बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो चलते हैं जी इंग्रेडिएंट की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 किलो भिंडी ली है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के वॉश करके इसको कट कर लिया। कट आप जिस शेप में करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसकी डूनियाँ वगैरह उतार के सारा कुछ कचरा वगैरह निकाल के ये 3 पाव के करीब कि जो टोटल है ये 3 पाव के करीब ये भिंडियाँ हैं। और शेप मैंने इस तरह कट किया इनको। आपकी चॉइस है, आप जिस तरह चाहें उन्हें कट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ में मैंने प्याज लिए और बिल्कुल बारीक उन्हें मैंने कट कर लिया है। ये मिर्चें कोई सब्ज़ तेज़ मिर्चें नहीं है, बहुत मज़े की अच्छी मिर्च है, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ली है। जितनी आपको लाइक करते हो उतनी डाल लें। और 2 बड़े साइज़ के मैंने फुल इसमें टमाटर लिए हैं। हरा धनिया है, 1 कप मैंने दही ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुकिंग ऑयल, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और कुछ खड़ी जो है वो लाल मिर्चें जाएंगी। हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून के करीब लाल मिर्चें, भुना कुटा ज़ीरा 2 टीस्पून, 2 टीस्पून के करीब यहाँ पे धनिया पाउडर है। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने होममेड गरम मसाला लिया है। तो उसके बाद जी चलते हैं हम अपनी कुकिंग की तरफ। और कुकिंग में हस्बे ज़रूरत हम कुकिंग ऑयल लेंगे। आप जितना लाइक करते हैं आप उतना डाल सकते हैं। मेरे घर वाले ज़रा पसंद नहीं करते कम ऑयल में खाना, तो मैं इसलिए ज़रा ऑयल खुले ही हाथ से डालती हूँ। तो पहले आपने भिंडियों को ऑयल को गर्म कर लेना है अच्छी तरह। और उसके बाद आपने इसके अंदर भिंडी ऐड कर देनी है। आपने 2 पोर्शन में इनको फ्राई करना है। आपने एक साथ ही ज़्यादा भिंडियाँ नहीं डालनी। जो है ऑयल का टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा और भिंडियाँ जो है वो ऑयल चूस सकती हैं। तो इसलिए आपने हाफ़ करके भिंडियों को फ्राई करना है तब तक जब तक इनके अंदर से एक लेस सी होती है ना वो ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने 2 पोर्शन में इनको फ्राई किया था। आपने इनकी शेप जो भी आप कट करना चाहते हैं ना वो कर सकते हैं। मैंने इसलिए इस तरह कट की है, आजकल भिंडियों में और मिर्चों में सुंडियाँ वगैरह आ रही हैं, तो केयरफुल होने के लिए इसलिए मैंने इस तरह करके इनकी कट दी है कि अंदर कोई सुंडी वगैरह ना रह जाए, पता चल जाए। काफ़ी थी तो मैंने काफ़ी हद तक इनको रिमूव कर दिया। आधी 1 केजी में से समझे कि ये 3 पाव के करीब रह गई होंगी। तो उसके बाद हम इसमें इसी कुकिंग ऑयल के अंदर आपने सफ़ेद ज़ीरा और जो लाल मिर्चें हैं, सूखी लाल मिर्चें वो डाल के थोड़ी सी आपने क्रैकल कर लेनी है। और उसके बाद इसमें आपने प्याज डाल देने हैं। प्याज जो है वो मैंने कटर के साथ कट किए थे, बहुत ज़्यादा बारीक कट किए हुए थे। और थोड़े से आपने इनको ट्रांसपेरेंट करना है, बहुत ज़्यादा आपने इनका कलर चेंज नहीं करना, वरना खाने का जो सारा टेस्ट है, लुक है वो चेंज हो जाता है। प्याज को बस आपने थोड़ा सा ही फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, चेंज नहीं करना। और जब ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा इसका कलर, तो फिर इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आप वो डाल के आपने थोड़ा सा इसे फ्राई कर लें, इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो फिर उसके बाद जी हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटरों को आपने बिल्कुल नहीं पकाना और दम पे नहीं छोड़ना कि ये बिल्कुल घुल मिल जाए। ये भिंडियों के अंदर जो है वो अच्छे लगते हैं खड़े खड़े हों, और जब एक बाइट लें तो साथ आएँ तो बहुत खट्टे मीठे अच्छे लगेंगे। आपने इनका मलीदा नहीं बनाना। और साथ ही हरी मिर्चें भी आपने डाल देनी है। ये बहुत मज़े की मिर्चें हैं, बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही आपने स्पाइसेस वगैरह इसके अंदर ऐड करके इनको मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के लिए इसको भूनेंगे। मसाला भिंडी है, थोड़े से मसाले इसमें ज़्यादा जाएंगे। आप स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप जितना लाइक करते हैं आप उतनी मिर्चें इसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसमें मैंने योगर्ट डाला है। योगर्ट डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे कि इसका जो है वो पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह। और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ ऐड कर देंगे। उनको अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करें। मिक्स करना है। और यहाँ गपशप भी हो रही थी और साथ में वीडियो भी बना रही थी। और लास्ट में इसमें अंदर डालेंगे हरा धनिया। और हरा धनिया डाल के आपने इसको दम लगा के छोड़ देना है 5-6 मिनट के लिए। और यहाँ पे आप इनको बिल्कुल खुश्क अगर बनाना चाहते हैं ना, तो आपने बिल्कुल अच्छी तरह इनका जो पानी है भिंडियों का खुश्क कर लेना है। मुझे थोड़ी सी सिलबली सी और इस तरह की थोड़ी सी चाहिए थी, तो मैंने फिर
थोड़ा सा इस तरह इन्हें छिलबिला सा रखा है। तो ठीक है, अगर आपको बिल्कुल खुश्क चाहिए तो अच्छी तरह आपने यहाँ पे भुनाई कर लेनी है। और ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे घर वाले नहीं खाएंगे कम ऑयल में, तो फिर मैंने इसलिए नहीं डाली। और चिकन के बगैर भी नहीं खाते और ऑयल के बगैर भी नहीं खाते सब्ज़ी। तो बहरहाल कोई बात नहीं है, यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक आ चुकी है। ज़रूर बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।